नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लम हाउस प्रोडक्शन के अंडर बनी अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जो है इमेजिनरी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें हम जानेंगे कि चॉन्सी नाम का ये बियर टॉय रियल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie। कहानी एक घर से शुरू होती है जहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जो किसी से कह रही थी कि वो गेम नहीं खेल पाई। तभी एक आदमी उसके पास आता है जो कहता है कि उसका दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ से वो लेडी एक दूसरी जगह पहुँचती है जहाँ कई दरवाजे थे और उनमें से एक को खोलने पे वो अपनी फैमिली के पास पहुँचती है जब स्पाइडर जैसा क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। और ये लेडी है जेसिका। जेसिका एक ऑथर है जो बच्चों की किताब लिखती है, जिसकी शादी मैक्स नाम के म्यूजिशियन से हुई है। मैक्स की पहली शादी से उसे 2 बेटियां हैं जो कि हैं एलिस और टेलर। एलिस जेसिका को पसंद करती है लेकिन टेलर खुद को उससे दूर रखती है। दोस्तों, यहाँ में पता लगता है कि जेसिका को बुरे सपने आते हैं तो मैक्स जेसिका के बचपन के घर में शिफ्ट होने का आइडिया देता है और ये लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। एलिस को जेसिका का बचपन का रूम पसंद आता है जहाँ जेसिका ने बचपन में दीवार पे ड्राइंग्स बनाई हुई थी, लेकिन टाइलर उसे दूसरा रूम दिलाती है। दोस्तों, जेसिका चाहती थी कि मैक्स की बेटियां उसे अपना लें। अगले दिन जेसिका और एलिस हाइड एंड सीक खेलते हैं जब जेसिका को कॉल आ जाता है और वो बाहर चली जाती है। तब एलिस को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बेसमेंट में ले जाती है जहाँ उसे एक स्टफ्ड बियर मिलता है जिसका नाम एलिस चॉन्सी रखती है और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है। उधर टेलर जब अपनी सेल्फी ले रही होती है तो उसे फोटो में एक औरत खड़ी नजर आती है जो बाहर देखने पे नहीं थी। यहाँ उसकी मुलाकात लियाम से होती है जो उसका पड़ोसी है, जो उसे घुमाने के लिए कहता है। तभी जेसिका आके लियाम को रोकती है और ये बात टेलर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। रात को जेसिका सुनती है कि एलिस अपने इमेजिनरी दोस्त से बात कर रही है, जिसे देखकर वो और उसका पति अपने बचपन के इमेजिनरी दोस्त के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जेसिका का कोई भी इमेजिनरी दोस्त नहीं था। उसी रात हम देखते हैं कि एलिसन के रूम में चॉन्सी से छुपने आती है क्योंकि वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। तभी जेसिका को एक आवाज सुनाई देती है और वो बेड के पास टेडी बेयर को हिलता देखती है। चेक करने पर उसे एलिस डराती है और ये लोग मजाक करते हुए सो जाते हैं, लेकिन चॉन्सी इनके बेड के नीचे था। दोस्तों, जेसिका को इस घर में सपने नहीं आ रहे थे और अब उसकी बेटी एलिस अपने दोस्त चॉन्सी को जेसिका की बुक स्टोरी सुना रही थी। दोस्तों, चॉन्सी ने एलिस को एक स्कैवेंजर लिस्ट पूरा करने के लिए दी थी, जिसके लिए जेस उसे एक बॉल पर हैप्पी फेस बना के देती है। अब रात में उसी बॉल की आवाज जेसिका को सुनाई देती है जो उसे बेसमेंट तक ले जाती है और हम उसके पीछे किसी को खड़ा हुआ देखते हैं जिसका एहसास जेस को होता है। यहाँ जेसिका को अपने बचपन की बुक्स मिलती हैं जिसमें उसे एक दरवाजे की ड्राइंग दिखती है जिसमें लिखा था नेवर एवर और जेस उसे अपने पास रख लेती है। अब जेसिका एलिस को चॉन्सी से बात करता हुआ देख के उसे रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वो मैक्स को दिखा सके। तभी हम एलिस के साथ एक लेडी को बैठा हुआ देखते हैं जिसका फेस नहीं दिखता। एलिस जेस से कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और जेस के पीछे हम उसी एंटिटी को खड़ा हुआ देखते हैं और तब एक लेडी जेस पे अटैक कर देती है और ये है मैक्स की एक्स वाइफ समैंथा, जिसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी क्योंकि टेलर उससे मैसेज पे बात करती है, इसीलिए उसे इनके घर का एड्रेस मिला और इसके लिए टेलर अपने डैड से माफी मांगती है। अब एलिस से बात करने पे वो बताती है कि चॉन्सी ने उसकी माँ यानी समैंथा को सुंदर बना दिया और चॉन्सी उसे सेफ रखेगा। वो कहता है कि जेसिका का भी चॉन्सी की तरह एक दोस्त था। साथ ही वो ये भी बताता है कि वह एलिस के हाथ का निशान हटा सकता है। तब जेसिका एलिस को समझाती है कि हमारे निशान हमारी स्टोरी का एक हिस्सा होते हैं। अब रात में जेसिका ऊपर से आ रही आवाजों को सुनती है जब चॉन्सी कहता है कि वो एलिस से प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इन्हें लगता है कि एलिस चॉन्सी की आवाज निकाल रही है। अगले दिन एलिस अपने स्कैवेंजर लिस्ट का एक आइटम यानी ब्रश जेसिका से लेने आती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स अपने टूर पे चला जाता है और जेसिका कहती है कि वो सब संभाल लेगी। यहाँ जेसिका को ग्लोरिया मिलती है जिसने बचपन में जेसिका की देखभाल की थी और वो भी एक राइटर है। यहाँ वो जेसिका को बचपन की बातें बताती है जो जेसिका को याद नहीं थी। यहाँ ग्लोरिया कहती है कि कोई भी बच्चा वो सब ना सहे जो तुमने सहा था। तभी वहाँ एलिस आके जेसिका को लंच बनाने के लिए कहती है और ग्लोरिया के रोकने पे एलिस कहती है कि चॉन्सी भूखा है और वो शायद ग्लोरिया को खा जाएगा। और यहाँ में पता लगता है कि चॉन्सी हमेशा भूखा रहता है। अब जेसिका टेलर को एलिस को देखने के लिए कहती है और अपने पिता बेन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जिन्हें ठीक से कुछ याद नहीं था। जेसिका उसके बचपन की बर्थडे वीडियो बेन को दिखाती है और पूछती है कि वो बदल कैसे गए, उन्होंने जेसिका को छोड़ क्यों दिया था। पहले तो बेन जेसिका को पहचान नहीं पाता, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे पहचान लेता है
और यहाँ पता लगता है कि किसी ने बेन पे विश्वास नहीं किया था जब उसने बताया था कि जेसिका गायब हो गई थी, लेकिन जेसिका कहती है कि वो कभी गायब नहीं हुई थी। और तब बेन गुस्से में चिल्लाने लगता है कि सीबी से बात करना बंद करो, लेकिन जेसिका को ये सब समझ नहीं आता और तब डॉक्टर आके बेन को संभालते हैं। अब सवाल है कि अगर जेसिका बचपन में गायब हो गई थी तो आखिर हुआ क्या था। उधर हम देखते हैं कि चॉन्सी के कहने पे एलिस बक्स को जार में भर रही थी और अब टेलर लियाम को घर बुला लेती है। लियाम शराब की एक बोतल उठाता है जो गलती से टूट जाती है, इसलिए वो ऊपर तौलिया ढूंढने के लिए जाता है जब उसे चॉन्सी टॉवल के नीचे दिखता है जो एक पल बाद गायब हो जाता है। दोस्तों, चॉन्सी एक म्यूजिकल बियर था और लियाम को चॉन्सी की थ्रेड दिखती है। अब लियाम को चॉन्सी की म्यूजिक सुनाई देती है। जब लियाम उसकी थ्रेड पर पैर रख देता है तो चॉन्सी उसकी तरफ ही बढ़ रहा था और वो एकदम से लियाम पर एक मॉन्स्टर बियर बनकर अटैक कर देता है। तभी वहाँ टेलर आती है और इन्हें जेसिका देख लेती है, जिसके बाद वो लियाम की माँ से उसकी शिकायत करती है। लियाम जानता है कि ये सब चॉन्सी ने किया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब जेसिका देखती है कि उसने जो ड्राइंग्स बनाई थी उसे किसी ने फाड़ दिया था और जेसिका एलिस से बात करने जाती है और यहाँ वो अपने डैड के बारे में बताती है। जेसिका को लगता था कि वो कभी भी अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन एलिस और टेलर से मिलने के बाद उसे ऐसा नहीं लगता और वो एलिस से कहती है कि उसे ड्राइंग्स नहीं फाड़नी चाहिए। तभी जेसिका को गार्डन से एलिस की आवाज सुनाई देती है जो गार्डन से एक लकड़ी को उखाड़ रही थी और एलिस की जगह चॉन्सी लेटा हुआ था। जेसिका समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है और वह एलिस की लिस्ट चेक करती है और अब एलिस को कुछ ऐसा करना था जो उसे हर्ट करे। चॉन्सी के कहने पे एलिस उस लकड़ी पे लगी कील पर अपना हाथ मारने वाली थी कि तभी जेसिका आके उसे रोक लेती है, लेकिन एलिस को खरोंच आ जाती है। ये बात जेस मैक्स को बताती है। अब अगले दिन जेसिका चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोतो को बुलाती है। दोस्तों, सोतो बताती है कि स्टेबिलिटी के लिए एलिस ने इमेजिनरी दोस्त बनाया जिसे पैराकॉसम कहते हैं। अब सोतो के साथ एलिस का सेशन होता है और एलिस चॉन्सी को अपने साथ बैठाती है। यहाँ में पता लगता है कि एलिस जो भी इमेजिन करती है वो चॉन्सी की आंखों में देख सकती है। तब डॉक्टर सोतो उससे लिस्ट के बारे में पूछती हैं जब एलिस अपने हाथ को चोट पहुंचाने वाली थी। यहाँ एलिस बताती है कि चॉन्सी ने कहा था कि वो गेम है, लेकिन सोतो उसे समझाती है कि अच्छा दोस्त ऐसा नहीं करता और वो एलिस से उसकी फीलिंग चॉन्सी को बताने के लिए कहती है। जब एलिस चॉन्सी से कहती है कि वो डर गई थी और वो खुद को हर्ट नहीं करना चाहती और यहाँ हम चॉन्सी को ये कहता हुआ सुनते हैं कि वो उसे सेफ रखेगा और उन्हें वो गेम खेलना चाहिए क्योंकि एलिस से कोई भी प्यार नहीं करता और जेसिका एलिस को छोड़ देगी क्योंकि वो क्रूअल और झूठी है। सोतो एलिस के जेसिका के प्रति इस गुस्से का कारण पूछती हैं क्योंकि उसे लगता है कि एलिस ये आवाज निकाल रही है, लेकिन एलिस के मुड़ने पर हम देखते हैं कि एलिस तो कुछ भी बोल नहीं रही थी, बल्कि वो चॉन्सी था जो ये सब बोल रहा था और सोतो ने ये सेशन रिकॉर्ड किया था। एलिस रोते हुए चली जाती है। तब जेसिका टेलर से एलिस को देखने के लिए कहती है। अब सोतो अपने एक पेशेंट की फुटेज जेसिका को दिखाती है जिसने अपने इमेजिनरी दोस्त के कहने पे अपना अंगूठा काट लिया था और उसने भी वही शब्द बोले थे जो एलिस ने रिकॉर्डिंग में बोले थे, यानी नेवर एवर। और इसके एक हफ्ते बाद वो बच्चा गायब हो गया था और पुलिस को वो कहीं नहीं मिला। अब नेवर एवर शब्द से जेसिका को उसके दरवाजे वाली ड्राइंग याद आती है जो उसने बचपन में बनाई थी और उस पेपर पे भी नेवर एवर लिखा था। जेसिका अब उस बेयर को खत्म करने के लिए कहती है और यहाँ आता है ट्विस्ट जब जेसिका को पता लगता है कि असल में कोई भी स्टफ्ड बेयर है ही नहीं और उस बेयर यानी चॉन्सी को किसी ने भी नहीं देखा सिवाय एलिस और जेसिका के। जेस की फोन रिकॉर्डिंग में भी कोई बेयर नहीं था। दोस्तों, जब से वो इस घर में आई थी तब से जेसिका को चॉन्सी दिख रहा था। ज्यादातर केसों में बच्चे वही सपना देखते हैं जो पेरेंट्स देखते हैं। सोतो अपने एक कलीग का नंबर देके वहाँ से चली जाती है। अब हम एलिस को चॉन्सी से ये कहता हुआ देखते हैं कि वो असली नहीं है और उसे चॉन्सी से बात नहीं करनी चाहिए। उसने पहले जो भी कहा उसके लिए वो चॉन्सी से माफी मांगती है और यहाँ हम चॉन्सी को हिलता हुआ देखते हैं। अब चॉन्सी से बात करने के बाद एलिस गायब थी और जेसिका अपनी ड्राइंग में देखती है कि उसने भी उसमें एक बेयर बनाया था। ये लोग एलिस को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। उधर बेसमेंट में एलिस ब्लू पेंट से एक दरवाजा बनाती है और चॉन्सी एलिस से कुछ चीजों को जलाने के लिए कहता है, लेकिन एलिस उसे जला नहीं पाती। उसे ढूंढते हुए वहाँ जेसिका और टेलर आते हैं जिन्हें वो पेंट किया हुआ दरवाजा दिखता है और वहाँ वही फ्लावर स्माइली था जो जेसिका ने सपने में स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ टेलर जेसिका पे गुस्सा होती है क्योंकि उसके लिए इन सबकी जिम्मेदार जेसिका थी। जेसिका यहाँ बताती है कि उसके डैड ने उससे कहा था कि वो गायब हो गई थी, तब उसे समझ नहीं आया था
और अब उसे लगता है कि उसके बचपन का इमेजिनरी दोस्त और एलिस का दोस्त दोनों एक ही हैं। लेकिन टेलर गुस्से में अपनी बहन को दूसरी तरफ ढूंढने चली जाती है। अब ढूंढते हुए टेलर को ग्लोरिया मिलती है और ग्लोरिया को पता है कि एलिस गायब है। ग्लोरिया टेलर को जेसिका की वो पेंटिंग दिखाती है जो बचपन में उसने ग्लोरिया के लिए बनाई थी, जिसमें जेस ने वो दुनिया बनाई थी जहाँ जेस और उसका इमेजिनरी दोस्त जाएंगे। दोस्तों, बचपन में जेसिका ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जिसे नेवर एवर की दुनिया कहते हैं और अब उसमें एलिस चली गई है। दोस्तों, इमेजिनरी दोस्त वो आत्माएं होती हैं जो बच्चों को बांधे रखती हैं, जिन्हें स्पेनिश में एल कुको कहते हैं और ट्राइडेनियन उसे जम्बीज कहते हैं। ये आत्माएं हेल्पफुल होती हैं और समय के साथ वो कनेक्शन फेड हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे को अनयूजुअल तरह से स्पिरिट से अलग कर दिया जाए तो वो भयानक हो सकती हैं। ये स्पिरिट बच्चों की कल्पना और क्रिएटिविटी पे पनपती हैं, जो इनकी भूख मिटाता है। दोस्तों, जेसिका के बचपन का इमेजिनरी दोस्त चॉन्सी ही था, जिसे जेसिका ने खुद से अलग कर दिया था। उधर घर पर जेसिका दीवारों पे बनी अपनी ड्राइंग्स को वापस कलर कर रही थी ताकि उसे क्लू मिल सके। तब टेलर ग्लोरिया को लेकर आती है और यहाँ में पता लगता है कि जेसिका के डैड ने जो नाम बोला था यानी सीबी, वो था चॉन्सी बियर और सीबी नाम से जेस चॉन्सी को बुलाया करती थी। दोस्तों, वो एंटिटी खुद को बियर की तरह दिखा रही थी और जब उसे लगा कि जेसिका उससे दूर हो जाएगी तो वो उसे अपनी दुनिया में ले गया और एलिस को वापस लाने का सल्यूशन है जेसिका की बनाई लिस्ट, क्योंकि जेसिका और एलिस की बनाई हुई लिस्ट दोनों सेम थी। जेसिका ने एलिस की लिस्ट की फोटो खींची थी, लेकिन उस लिस्ट में कुछ और चीजें भी थीं, जिनमें से एक था समथिंग दैट हर्ट। अब ये लोग सारी चीज इकट्ठा करके उस ब्लू पेंट वाले दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ से जेसिका गई थी। उस समय उसने ग्लोरिया को चलने के लिए भी कहा था, लेकिन वो डर गई थी। इस चीज को पूरा करने के लिए जेसिका अपने हाथ पे कैंची से वार कर लेती है, जिसके बाद वो लिस्ट की सारी चीजों को जलाती है और टेलर से कहती है कि अगर कुछ हुआ तो वो बाहर निकल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब जेसिका टेलर से कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो खुद में इतना खो गई कि उसने अपनी बहन का ध्यान नहीं रखा। वो अपनी माँ की तरह सेल्फिश है और बस रिचुअल पूरा हो जाता है। और आखिरी चीज थी समथिंग दैट हर्ट्स, जिसके लिए जेसिका ने टेलर से ये शब्द कहे थे और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है, लेकिन ये तीनों वहीं बंद हो जाते हैं और दूसरी दुनिया यानी कि नेवर एवर में पहुंचते हैं। इन्हें बाहर जाने का दरवाजा बंद होता दिखता है, जिसमें ये लोग कैंची फंसा देते हैं। जेसिका टेलर को बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन टेलर का कहना है कि ये उसकी वजह से हुआ है और अपनी बहन को लिए बिना वो नहीं जाएगी। अब नेवर एवर में कई दरवाजे थे, लाइक इन सीडीएस का फर्दर, जिसमें एक दरवाजे में जेसिका को अपने बचपन की दबी हुई याद दिखती है, जिसे वो भूल गई थी कि जब चॉन्सी उसे बहलाकर नेवर एवर की दुनिया में ले गया था तब उसके डैड ने उसे बचाया था। और इसमें चॉन्सी की आंखों में देखने की वजह से वो पागल हो गए। दोस्तों, चॉन्सी की आंखों में बच्चों की इमेजिनेशन दिखती है, जिसे उसके डैड सह नहीं पाए और इसके बाद जेसिका को उसकी ग्रैंड माँ के साथ रहने भेज दिया गया। ये देख के जेसिका को बहुत बुरा लगता है और अब ग्लोरिया बाहर जाने का दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि उस एंटिटी ने उससे ऐसा करने को कहा था। वो चाहती थी कि वो तीनों नेवर एवर में आ जाएं और उस एंटिटी ने प्रॉमिस किया था कि वो ग्लोरिया को ऐसी जगह लेके जाएगी जहाँ कोई दर्द नहीं होगा और वो जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। तब ग्लोरिया के बगल में एक दरवाजा खुलता है और चॉन्सी द्वारा ग्लोरिया को बुरी तरह से कुचल दिया जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर जेस वो कैंची उठा लेती है और अब इन्हें एलिस वहाँ भागती हुई नजर आती है और अब इस ट्रैप में टेलर एक दरवाजे के अंदर बंद हो जाती है, जिसे एक लड़की की आत्मा हॉन्ट करती है और कहती है कि चॉन्सी आ रहा है। टेलर लैंप बंद कर देती है और जब वो ऑन करती है तो चॉन्सी उस पे हमला कर देता है और वो बच्ची नेवर एवर कहते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। बाहर जेसिका को बियर की फोटो हिलती हुई नजर आती है और वहीं से वो टेलर को बाहर निकाल लेती है। अब ये लोग एलिस को ढूंढना शुरू करते हैं और वहाँ के एक दरवाजे में इन्हें मैक्स के पुराने अपार्टमेंट का दरवाजा मिलता है, जो पहले की तरह लग रहा था। और फाइनली इन्हें वहाँ एलिस मिल जाती है, जहाँ उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी और अब उसकी दोनों माएं उसके साथ थीं। यहाँ हम समंथा को भी देखते हैं, जो उन्हें वहाँ रुकने के लिए कहती है। जेस अपनी बेटियों से कहती है कि वो रियल नहीं है और जेस यहाँ हर नीली चीज को दीवार पे चिपकाने लगती है और एलिस से नई चीज क्रिएट करने को कहती है, जिससे असल दुनिया का दरवाजा खुलने लगता है। क्योंकि दोस्तों, नेवर एवर की दुनिया में इमेजिनेशन की पावर स्ट्रॉन्ग है और आप इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब समंथा इविल में बदल के इन्हें रोकती है, जो बाद में चॉन्सी में बदल जाती है। तब जेस अपनी दोनों बेटियों को रियल वर्ल्ड में भेज देती है, लेकिन वो खुद वहीं फंस जाती है और अंदर धंसती चली जाती है।
लेकिन वो वहाँ पड़ी कैंची से चौंसी की आंखों पे वार कर देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन चौंसी उसका अभी भी पीछा कर रहा था। जेस बाहर जाने का दरवाजा खोलती है जब टेलर उसे बाहर खींच लेती है और ये लोग बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। अब हम जेसिका के पूरे परिवार को हॉस्पिटल में बेन के पास देखते हैं, जहाँ वो अपनी लिखी स्टोरी सुना रही थी। यहाँ वो एलिस के हाथ का निशान गायब देखती है और यहाँ था एक और ट्विस्ट, जेसिका अभी भी नेवर एवर में फंसी है। दोस्तों, चौंसी ने एलिस को एज अ बेट यूज किया ताकि वो जेस से बदला ले सके उसे छोड़ देने के लिए, और अगर वो अपनी बेटियों को बचाना चाहती है तो उसे वहीं रहना होगा क्योंकि उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए जेस मान जाती है। तभी टेलर आके जेस को बचाकर अपने साथ ले जाती है और यहाँ हम उस एंटिटी का असली रूप देखते हैं और चौंसी यानी वो एंटिटी जेस लोगों का पीछा करता है। टेलर ने एक दरवाजा खुला रखा था जिससे वो जेस को वापस रियल वर्ल्ड में ले आती है, लेकिन दोस्तों ये साइकिल अभी भी एंड नहीं हुई है। ये लोग जेसिका के डैड की तरह उस दरवाजे की जगह काला पेंट करने लगते हैं। तभी चौंसी जेसिका को नेवर एवर में खींचता है और टेलर उसे बाहर रियल वर्ल्ड में खींचती है। अब चौंसी अपनी आंखों से जेसिका और टेलर को पागल बनाने की कोशिश करता है। तब एलिस को याद आता है कि चौंसी को आग पसंद नहीं है और एलिस वहाँ आग लगा देती है, जिससे चौंसी भी जलने लगता है और चौंसी को नेवर एवर के दरवाजे के पीछे सील कर दिया जाता है। घर जल के राख होने लगता है और पूरा परिवार बाहर निकल आता है। अब ये तीनों एक होटल में रुकने जाते हैं, लेकिन एक बच्चे को अपने टेडी बेयर के साथ खेलता हुआ देखकर वो लोग डर जाते हैं, जो एकदम चौंसी की तरह दिख रहा था, और ये तीनों दूसरे होटल को देखने चले जाते हैं। एंड में वो बच्चा कहता है कि रूफस इमेजिनरी नहीं है और बस कहानी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, इसकी कहानी काफी सिंपल है एंड आई एम श्योर ये मूवी आपको पसंद आएगी। अब सवाल की क्या जेसिका, एलिस और टेलर नेवर एवर को एस्केप कर पाए? तो जब टेलर और एलिस ने नेवर एवर के दरवाजे को खोलकर जेसिका को वापस रियल दुनिया में लाए थे, मूवी का ये पार्ट दिखाता है कि इन तीनों को एक दूसरे पे भरोसा करना होगा ताकि ये लोग चौंसी के कंट्रोल से बाहर आ सके और ये तीनों रियल वर्ल्ड में लौट आए थे। दोस्तों, अब चौंसी के ओरिजिन पे बात कर लेते हैं। एलिस का इमेजिनरी दोस्त चौंसी कोई टेडी बेयर नहीं था, बल्कि चौंसी और बाकी गायब हुए बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स दरअसल स्पिरिट्स हैं, जो कि इमेजिनेशन यानी कल्पना की दुनिया से आती हैं, जिस दुनिया को नेवर एवर कहते हैं। और अगर इन स्पिरिट्स को अननेचुरल तरीके से बच्चों से दूर कर दिया जाता है तो ये बहुत खतरनाक बन जाती हैं। और जेसिका के केस में जब उसे घर से दूर रहने के लिए फोर्स किया गया था तो चौंसी उससे ऑब्सेस्ड हो गया था। अब बात करते हैं एलिस की स्कैवेंजर लिस्ट की। लिस्ट की सारी चीजें वो चीजें थी जो मैजिकल रिचुअल करके नेवर एवर के दरवाजे को खोल सकती थी, और ये सभी चौंसी के प्रति कैरेक्टर्स की डिवोशन दिखाती थी, और जिसमें ये इमोशन स्ट्रॉन्ग होंगे वही नेवर एवर के दरवाजे को खोल सकता था। इसीलिए जब जेसिका ने अपने हाथ पे वार किया था तो वो दर्द काफी नहीं था नेवर एवर के दरवाजे को खोलने के लिए, इसीलिए उसने टेलर को दर्द देने के लिए उसे बुरा भला सुना दिया और ये चीज काम कर गई। तो दोस्तों, अगर कोई बच्चा इमेजिनरी फ्रेंड बनाता है तो पेरेंट्स को उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, और इस तरह की मूवीज देखने के बाद हम टॉयज को पहले की तरह नहीं देख पाते। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन लेटेस्ट ब्लम हाउस हॉरर मूवी इमेजिनरी को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।